अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स से एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास कार्नो इंजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। अ कार्नो इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 75%। एक कार्नो इंजन है, उसकी एफिशिएंसी 75% है और कह रहे हैं इट एक्सपेल्ड हीट या टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर ऑफ 57 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो 75 डिग्री के ऊपर जो टेम्परेचर एक्सपेल कर रहा है अपने अंदर से, जो हीट को गिव ऑफ कर रहा है वो 57 डिग्री सेल्सियस है। फिर कह रहे हैं आफ्टर रीमेकिंग ऑफ दिस इंजन, यानी कि इस इंजन को हमने क्या करा है, रीमेक करा है और रीमेक करने पर जो उसकी एफिशिएंसी है वो 50% हो गई है, 50%। तो उसकी एफिशिएंसी 50% होने पर वो जो हीट है वो 70 डिग्री सेल्सियस जो है वो अपने अंदर से इवॉल्व कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि कितनी ज़्यादा हीट जो है हमें इस कंडीशन में ऊपर से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ये बेसिकली हमें मालूम करना है। तो इसको डायग्राम से भी समझ लो। आप सपोज़ करो जो फर्स्ट कंडीशन है, इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये हमारे पास एक इंजन आ गया, या हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। और आपको पता है कि इंजन का ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारे पास कहलाता है सोर्स, और इसमें हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो Q1 या T1 हम उसको कहते हैं, और वो हाई होता है यानी वो ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो है वो कुछ वर्क करता है, और ये वाले पार्ट का जो टेम्परेचर है T2 या Q2 होता है, जो अपने अंदर से ये क्या करता है, इवॉल्व कर रहा होता है, गिव ऑफ कर रहा होता है। अब कंडीशन ये है कि हमें ये नहीं बताया कि ये ऊपर से हीट मिल रही कितनी है, लेकिन कंडीशन 1 में ये बताया कि अगर ये 75% एफिशिएंट है तो उस सूरत में अपने अंदर से जो ये हीट इवॉल्व कर रहा है वो कितनी है, 57 डिग्री सेल्सियस है। इतना टेम्परेचर जो है वो अपने अंदर से ये क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। किस कंडीशन में, जब ये 75% एफिशिएंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसको ऊपर से हीट मिल रही कितनी है। तो सबसे पहले हम यही मालूम करेंगे कि अगर ये अपने अंदर से 57 निकाल ले और 75% एफिशिएंट है तो इसको हम हीट दे रहे कितनी है, पहले हमें ये तो पता चले। तो कंडीशन में हम यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन वगैरह भी बना लेते हैं। तो गिवन हम यहाँ पर ही बना लेते हैं। तो गिवन में हम लिख लेते हैं हमारे पास सबसे पहले एफिशिएंसी 1 है, तो इसको हम एफिशिएंसी लिख लेते हैं 75%। और इस एफिशिएंसी पर अपने अंदर से जो ये टेम्परेचर एक्सपेल कर रहा है वो हमारे पास है 57 डिग्री सेल्सियस। और फिर दूसरी एफिशिएंसी जो हमें दी हुई है वो कितनी है, 50% है। इस पर हम प्राइम लगा देते हैं ताकि दोनों एफिशिएंसी में थोड़ा डिफरेंस रहे। और इस एफिशिएंसी पर जो वो टेम्परेचर इवॉल्व कर रहा है इस पर भी प्राइम लगा देते हैं, वो कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। और रिक्वायर्ड हमें क्या करना है, बेसिकली रिक्वायर्ड हमें करना है कि कितनी हीट जो है हमें मज़ीद ऊपर से बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए पहले हमें T1 हमें मालूम करना पड़ेगा कितना है, T1 प्राइम भी मालूम करना पड़ेगा, और फिर हम आखिर में डेल्टा T मालूम करेंगे कि कितना टेम्परेचर हम इसको ऊपर से ज़्यादा देंगे। अब ये T1 और T1 प्राइम, T1 तो आपको समझ में आ गया, ये इस कंडीशन का है कि हमें इसमें मालूम करना है कि कितनी हीट जो है हम इसको मज़ीद ऊपर से प्रोवाइड करेंगे। तो हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हमें T1 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कार्नो इंजन का, और कार्नो इंजन का फार्मूला क्या होता है, 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये किस एफिशिएंसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हम सॉल्व कर रहे हैं 75% वाली एफिशिएंसी के लिए। तो यहाँ पर हम 75 लिख देते हैं। अब ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये 1 - T2 हमें मालूम है कितना है, T2 57 है हमारे पास, और T1 हमारे पास कितना हो जाएगा, T1। अच्छा, इसको यहाँ पर अब देखो, पीछे वाले केस में तो हमने इसको कन्वर्ट नहीं करा था, लेकिन यहाँ पर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 273 प्लस करके केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, 57 प्लस 273, तो ये हमारे पास आ रहा है 330। तो यहाँ पर जो हमारे पास T2 हो जाएगा वो हो जाएगा 330 केल्विन।
और इसी तरह से जो सेकंड वाला है हमारे पास वो है 70 प्लस 273, तो ये हमारे पास हो जाएगा 343 केल्विन। तो ये दोनों टेम्परेचर को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम केल्विन वाला टेम्परेचर लिखेंगे जो कि हमारे पास आया है 330 लिख लिया, और T1 हमें मालूम करना है, वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो अब पहले इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो अब आप स्टेप वाइज देखते रहो कैसा हो रहा है। 75 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.75। यहाँ पर 0.75 लिख दिया। अब ये +1 है, यहाँ इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे -1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा -330/T1। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे कैलकुलेटर से तो आप देख लो 0.75 -1 तो क्या आ रहा है -0.25 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -0.25 और इधर इज इक्वल टू -330/T1। T1 हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, -330 ऐसे लिखा रहेगा, और ये जो -0.25 है इसको हम यहाँ भेज देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फिर 330 को जो है हम डिवाइड कर लेंगे 0.25 से, तो ये आ रहा है 1320। यानी कि ऊपर से हम इसको जो हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना है 1320 केल्विन, यानी यहाँ से जो हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं वो है 1320 केल्विन, ये टेम्परेचर हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारी कंडीशन 1 थी। अब कंडीशन 2 ये है, हमारे पास यही इंजन है हमारे पास, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो गई है 50% हो गई है, 50% ये एफिशिएंट हो चुका है। और 50% एफिशिएंट होने पर अपने अंदर से जो ये टेम्परेचर इवॉल्व कर रहा है वो कितना है 70 डिग्री सेल्सियस है। और इस कंडीशन में भी हमें नहीं पता कि ऊपर से हम इसको कितनी मज़ीद हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की हमें इसकी हीट का मालूम करना पड़ेगा कि अगर ये 50% एफिशिएंट है और 70 डिग्री अपने अंदर से इवॉल्व कर रहा है तो ऊपर से हम इसको दूसरे केस में ऊपर से हम इसको कितनी हीट दे रहे हैं। तो उसके लिए सेम हमारे पास वही फार्मूला लगेगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 - T2/T1 और मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन क्योंकि कंडीशन 2 है तो इन सब के ऊपर हम इस तरह से प्राइम लगा देते हैं। अब इस सूरत में हमारे पास जो ये एफिशिएंसी है वो कितनी है 50 है, और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे 1 - अब T2 की जगह पर हम यहाँ पर जो हमने 343 रखा है वो लिख देते हैं, और अपॉन T1 प्राइम आ जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, +1 यहाँ भेजेंगे -1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -343/T1 का प्राइम। तो इन दोनों को माइनस करेंगे कैलकुलेटर से तो आएगा -0.5, और ये हो जाएगा -343/T1 प्राइम। T1 को यहाँ पर भेज देते हैं और -343 को डिवाइड कर देंगे -0.5 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और 343 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.5 से तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 686 हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 686। तो ये हो गया T1 प्राइम, और केल्विन लिख देते हैं इसके आगे, इधर टेम्परेचर केल्विन है। तो हमें बेसिकली ये मालूम करना था हाउ मच मोर या हाउ मच लेस, कितनी हीट ऊपर से हमें कम करनी पड़ गई या ज़्यादा करनी पड़ गई। बेसिकली इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस बताना था कि इधर जो T1 हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इधर जो हम T1 प्रोवाइड कर रहे हैं, इनमें कितना डिफरेंस हमें रखना पड़ेगा अगर इनकी एफिशिएंसी चेंज हो जाती है और एक्सपेल हीट चेंज होती है। तो हम इनको माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डेल्टा T ग्रेटर वाला पहले T1 - T1 प्राइम, तो 1320 - 686। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करते हैं तो 686 लिख लेते हैं 1320 और -686, तो हमारे पास 1320 - 686, तो आ रहा है आंसर 634 केल्विन। तो जो हमारे पास हीट का जो डिफरेंस है वो कितना है 634 केल्विन का वो हीट का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल था, एक कार्नो इंजन से रिलेटेड जो हमने कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।